हेलो गाइस, तो इस सीरीज का नाम है द रिटर्न ऑफ माउंट हुआ सिख। तो एपिसोड की शुरुआत एक बैटल ग्राउंड से शुरुआत होता है जहाँ सारे कुछ खून से लटपट होता है और वो कहते हैं कि मैं जो भी देख रहा हूँ सारे कुछ खून से लटपट है और सारे कुछ रेड कलर का है। और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देती है और वो कहते हैं कि अब इस ठाव में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है एक मौत, क्योंकि इधर सारे लोग मर चुके हैं और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरा सब मास्टर भी मर गए और मेरा बहुत सारे डिसेबल जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ पर मैं उनको भी बचाना नहीं पाया हूँ। और वो कहते हैं कि पर मैं इससे भी बहुत नफरत करता हूँ कि सारे लोग जो कि मेरा रिलेटिव है वो भी मर गए हैं। और अगर कोई कहे कि ये लेजेंडरी फाइट है तो सच में ये बहुत लेजेंडरी फाइट है, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट 20 शेक मिलकर फाइट कर रहे थे और उसमें से भी टॉप 10 तो बहुत अमेजिंग है और उसमें से भी सबसे इलीट फाइटर ही इसमें आ गए थे। सो डैट हम इसको कह सकते हैं कि इलीट ऑफ इलीट। और ये सारे फाइट एक ही शेक के अगेंस्ट हुआ था और वो शेक थे द हेवनली डीमन शेक। पर इसमें गलती किसका है? और वो अपने सिर गुस्से से ऊपर कटाए और वो कहते कि वो शोक से भेजा हुआ कमीना और कहो तो चूमा जो कि हेवनली डीमन शेक का लीडर है। तभी चूमा भी मुस्कुराती हुई कहता है कि लगता है कि माउंट हुआ शेक थी अकेला शेक है जो मेरे सामने है। और हम चूमा को देखते हैं जिसके सीने में भी बहुत सारे शॉट घुस चुका होता है। तभी माउंट हुआ शेक का एक लड़का जिसका नाम है चिंगमिंग वो उठ जाता है और वो कहते हैं कि तुम चुप करो। तभी वो भी अपने मुख से खांसता है। तभी वो देखकर चूमा कहता है कि लगता है कि अब तो मेरे सामने कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर तुम मुझे इधर छोड़ोगे तो मैं बताऊंगा कि तुम ही वो अकेला इंसान हो जो कि इस फाइट में बच कर गया थे। पर अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम ये भी बताओगे कि तुम भी मरने वाला हो। सो डैट मैं चाहता हूँ कि हम इस मसले को इधर ही छोड़ देते। और क्या तुम मेरे शेक में ज्वाइन होने चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भी शेक नहीं है। और मैंने सच में सुना था कि माउंट हुआ शेक के सोर्समैन भी बहुत अमेजिंग है और आज मैंने देख लिया है। तभी वो सुनकर चूमा भी अपने शॉट को निकालते हुए कहते कि तुम चुप करो, तुम क्या बकवास कर रही हो। और वो कहते कि तुम कमीने को ये भी हक नहीं है कि तुम हमारे शेक के नाम ले सकते हो। तभी वो सुनकर चूमा भी कहते कि क्या अमेजिंग बात कर रहे हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास कोई शेक नहीं है। ये मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी है तुमको देने के लिए। तभी वो सुनकर चूमा भी कहता है कि लगता है कि अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा। तभी वो सुनकर चूमा कहता है कि तुम क्या पागल हो रहे हो, अगर तुम इसको भूल रहे हो तो मैं तुम्हें फिर से याद करा देता हूँ, क्योंकि डीमन फिर से रिटर्न होने वाला है और मैं माउंट हुआ को ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। पर उसी टाइम में चुंगमुंग उसका सर उड़ा देता है और वो कहते हैं कि तुम बहुत बकवास कर रहे हो। तभी हमें चुमा को सर को दिखाई देती है जहाँ एक जोड़ा स्लैश के साथ उसका सर कट हो जाता है और उसका सर नीचे गिर रहा था। और वो अपने मन में कहता है कि फाइनली मैं मर गया, पर मैं फिर से रिवेंज करने के लिए आने वाला हूँ। सो दैट इस दुनिया को उलट पुलट करने के लिए सारे लोग बी केयरफुल। तभी हमें चिंगमिंग को दिखाई देती जो कि उधर स्माइल कर रहा था और वो अपने लास्ट टाइम में जी रहा था। तभी उधर सूरज आ जाता है और वो अपने मन में कहते कि अब माउंट हुआ क्या क्या हो जाएगा। और वो कहते कि क्योंकि सारे लोग जो कि माउंट हुआ का शेक का डिसेबल है वो भी मर गए और जो हमारे शेक को फॉलो करते थे उसको भी मार दिया है। तो किसी न किसी तरफ से हमारा शेक खत्म हो चुका है और अब जो जिंदा है वो बहुत कमज़ोर बच्चे ही है। तभी वो उधर ही गिर जाता है और वो कहते हैं कि सब कुछ मीनिंगलेस ही और मीनिंगलेस। तभी वो नीचे गिर जाता है और वो अपनी लास्ट टाइम सांस फेर रहा था और वो कहते कि अगर गॉड प्लीज़ आप मुझे सुन रही हो तो प्लीज़ हमारे माउंट हुआ शेक को बचा ले, क्योंकि अब इसको बहुत खतरा होने वाला है, क्योंकि कोई को भी अपना स्पेशल टेक्निक भी नहीं आता है। और वो अपने फाइनल वॉइस पर कहते हैं कि माउंट हुआ के 13 डिसेबल जो कि बहुत बेस्ट स्वॉर्डमैन माने जाता है आज उसका निधन हुआ है और उसका नाम है चुंगमिंग। तभी हमें बता देते हैं कि जब चुंगमिंग मर गया था तभी सारे लोग फिर से डिवाइड हो गए थे और अब माउंट हुआ के पास कोई भी एल्डर या सीनियर डिसेबल नहीं है। सो दैट माउंट हुआ बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए इसको टॉप 10 शेक से भी निकाल दिया था। तभी हमें एक बच्चे को दिखाई देते तभी उधर 2 मास्टर हो रहा था। तभी उसमें से एक मास्टर उसको उठा लेता है और वो कहते हैं कि चिंगमिंग। तभी हमें पता चलता है कि वो पीस ब्लॉसम माउंटेन हुआ होता है
तभी उधर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उधर ही चोमिंग भी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वो एक दिन एक लड़के को मारता है। तभी उसका सीनियर कहती है, चोमिंग तुम बदमाश, तुम इस तरह किसी दूसरे को मार सकती हो। और वो कहती है कि अगर तुम पावरफुल हो पर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करती हो तो इसको हम वायलेंस कर सकते हैं, सो दैट अगर तुम इसको फिर से दूसरे बार करोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट करूँगा। तभी चोमिंग भी अपने मन में कहती है कि ये मुझे हमेशा फिर से क्यों लेक्चर देती है। तभी हमें चोमिंग को दिखाई देती है। तभी उसका मास्टर उसके पास आ जाती है और वो कहती है क्या तुम अपने पास से रिग्रेट कर रही हो। तभी वो कहती कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। तभी उसका मास्टर कहती कि पर कभी भी अपने पास को रिग्रेट मत करना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत कमज़ोर बना सकता है। सो दैट अगर तुम रिग्रेट कर रहे हो तो इसको भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नेक्स्ट लीडर बनाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। तभी हमें माउंट हुआ का सीन को भी दिखाई देती, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग दिख रहा था। तभी उसको एक लड़का मार देता है और वो कहती कि तुम कमी नहीं हमेशा क्यों सो रहे थे। तभी हमें दिखाई देती कि वो एक भिखारी का घर देख रहा था। तभी वो उसको ब्लॉक करते हुए कहती कि चुमा तुम मुझे क्यों अटैक कर रहे हो, क्या तुम तो मर नहीं गए थे। तभी वो सुनकर वो लड़का भी कहती कि चुमा तुम क्या पागल हो, तुम इस टाइम भी इस तरह के बकवास कर सकते हो। तभी वो सुनकर हमें चुमिंग भी कहती कि इधर क्या हो रहा है, क्या इधर के सारे लोग इस तरह भी भीख मांगते हैं क्या। तभी वो लड़का फिर से गुस्सा होते कहता कि क्या तुम पागल हो, जल्दी से अपने काम में लागो। तभी वो सुनकर चुमा भी अपने मन में कहती कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इधर क्या चल रहा है। तभी वो सुनकर वो लड़का भी जोर जोर से हंसता है और वो कहती कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम मेरा सुबह सुबह ही परेशान करने के लिए रेडी हो। तभी वो उसको जोर से मारता है, पर उसी टाइम में वो अपने हाथ आगे करता है, पर उसका हाथ तो बहुत छोटा होता है। और वो कहती कि ये क्या हो रहा है, पर उसी टाइम में वो मारता है और वो कहती कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहे है, तो मैं तुम्हें जोर जोर से मारता हूँ और अब तुम सब कुछ समझ जाओगे। तभी उधर एक लड़का आ जाता है और उसको देखता है, पर वो उधर से निकल जाता है और वो कहते हैं कि इसका तो हर दिन का नाटक ही ऐसा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाई देती चोमिंग को, जो अपने खून को साफ कर रहा था और वो अपने मन में कहते कि ये तो मुझे बहुत दर्द कर रहा है। और वो कहते कि इस तरह की मार तो मैंने माउंट हुआ में कभी भी नहीं खाया था। और वो कहते कि पर वो लड़का तो बहुत बुरा था, इस तरह भी कोई मारता है, अगर मैं कहूँ तो ये भिखारी यूनियन को भी मैं ख़त्म कर दूंगा। और अगर आपको पता नहीं है तो भिखारी यूनियन भी एक टॉप 10 सेक्ट में ही माने जाता है। और वो अपने मन में कहते कि पर जो भी हो, ये लड़का जो कि मैं इस वाटर में देख रहा हूँ, क्या ये मैं ही हूँ। और वो अपने फेस को छोड़ लेता है और वो कहते कि क्या यही रिकार्नेशन मेथड बताया था जो कि बुद्ध ने अपने किताब में लिखा था। तभी उसी टाइम में वो लड़के पीछे से आ जाता है और वो कहते कि हे। तभी वो सुनकर चोमी भी पीछे देखता है और वो कहते कि हे तुम तो वही लड़के हो ना जो मुझे मार खाते हुए देख रहे थे। तभी वो लड़का भी कहते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और वो कहती कि वांगचू को इस तरह परेशान मत करो, आज तो तुम मोटे मोटे बच गए हो। तभी उसी टाइम में चोमी भी अपने सामने हाथ काटे हुए कहते कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तभी वो देखकर कहते कि नहीं मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तभी वो देखकर वो लड़का फिर से कन्फ्यूज हो जाता है और वो कहते कि क्या इसको फिर से मार खाने की ज़रूरत है क्या। तभी वो कहती कि क्या तुम मुझे बताओगी क्या मैं भिखारी हूँ। तभी वो देखकर वो लड़का भी कहते कि क्या ये क्वेश्चन कुछ सेंस बता रहे है, तुम अपने कपड़े को ही देखो। तभी वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते कि ये कैसे हो सकता है, मैं एक भिखारी कैसे बन सकता हूँ। और वो कहते कि हाँ मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्या तुम्हें पता है चोमी के बारे में। तभी वो सुनकर वो कहते कि चोमी क्या तुम्हारे बेन को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इस तरफ के क्वेश्चन पूछ रहे हो। तभी चोमी भी बहुत गुस्से के साथ कहती कि ये पागल जल्दी से मेरे आंसर बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो लड़के भी कहते कि हाँ मैं बताने वाला हूँ। और वो थोड़ी देर सोचता है और वो कहती कि हाँ शायद से मैं चोमी को जानता हूँ, क्या ये तो वही लीडर है ना जो कि हेवनली सेक्ट का है, जो कि 100 साल पहले था। तभी वो सुनकर वो कहते कि क्या ये 100 साल आगे। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहते कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो 100 साल के बाद जिया हूँ। तभी वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते कि क्या तुम मुझे सीरियसली बता सकते कि 100 साल बीत गए हैं। तभी वो सुनकर वो कहते कि क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो। तभी चिंगमिंग उसको और जोर से पकड़ता है और वो कहती है क्या तुम मुझे सच बता रहे हो। तभी वो लड़का भी कहते कि मैं तुम्हें झूठ बोलकर क्या फ़ायदा हो जाएगा। तभी चुंगमिंग भी उसको छोड़ लेता है और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि सब कुछ 100 साल आगे ही बीत गया है
और मैं अब रिकानेशन होकर क्या करूँगा। और वो कहते कि ये तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। और वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो कहते कि तो बताओ मुझे माउंट वासिक के बारे में क्या पता है। तभी वो लड़के भी कहते कि माउंट वासिक ये क्या है। तभी वो सुनकर चौमिन और कन्फ्यूज हो जाता है और वो कहते कि क्या तुम एक भिखारी हो ना। तभी वो लड़का भी कहते कि हाँ मैं भिखारी हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही तो हूँ ना। तभी चौमी फिर से कहते कि हाँ तो तुम्हें पता है तुम भिखारी के यूनियन हो, तो मुझे बताओ कि माउंट हुआ के बारे में क्या पता है। तभी वो लड़का कहते कि हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मुझे पता नहीं कि माउंट हुआ कैसा है। तभी चौमिन भी पूछता है कि तो क्या तुम्हें पता नहीं कि 10 ग्रेट सेक के बारे में। तभी वो लड़का कहते कि हाँ मुझे पता है। और वो कहता है कि साइलेंट टेम्पल, द वांगिंग सेक, एसेंस सेक, द खोटांग सेक, द क्वांगसिंग सेक, द लोटस ऑर्डर और द साउथर्न आइसलैंड सेक, द क्वांगलिंग सेक, द बेकर यूनियन एंड द साउथर्न वेज सेक। तभी वो सुनकर चौमिन कहते कि इसमें तो हमारे माउंट हुआ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और क्या माउंट हुआ अब खत्म हो चुका है। और वो चिल्लाते हुए कहते कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारे से खत्म हो जाएगा। तो एपिसोड इधर ही खत्म होता है। अगर आप इस सीरीज को पसंद करती हो और चाहती हो कि इसको और भी आगे से कंटिन्यू करना, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।